Example on normal or Gaussian distribution. Most graduate schools of business require applicants for admission to take graduate management admission council's GMAT examination. जो ग्रेजुएट स्कूल्स हैं बिज़नेस के, वो एडमिशन के लिए एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कहा जाता है GMAT. स्कोर्स ऑन द GMAT आर रफली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो स्कोर्स आ रहे हैं GMAT के वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि आपको ये बेल लाइक कर्व नज़र आ रही है विथ अ मीन 5 to 7, और उनका जो स्कोर आ रहा है उसका मीन जो है वो 5 to 7 है. एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 112, और सिग्मा जो है मीन से जो डेविएशन आ रही है वो 112 है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोरिंग अबव 500 ऑन द GMATs. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 है और आपसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से ग्रेटर बताइए, 500 से ग्रेटर बताइए कि जो स्कोरिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 500 के ऊपर आप हमें स्कोर बताइए कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी. तो हमारे पास जो फंक्शन है फाई ऑफ z इज़ इक्वल टू फाई ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले 500 के ऊपर हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और जब हम 500 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे देन हम ग्रेटर देन 500 के ऊपर बात करेंगे. तो x हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे 500, ठीक है, माइनस म्यू की वैल्यू आपके पास है 5 to 7, और जबकि सिग्मा की वैल्यू है 112, और इसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा -0.24107. अगर इसको हम राउंड कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.24. अब ये देख रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू है, z की नेगेटिव वैल्यू है. अब हम इसको नेगेटिव z स्कोर में जाके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इन फॉर्म ऑफ 2 नंबर्स. जैसे कि -0.24 है तो आप पॉइंट के बाद एक नंबर को अलग कर लेंगे, जैसे कि -0.2 को आपने अलग कर लिया और बाकी जो आपके पास बच गया 0.04 आप इसको अलग कर लेंगे. अब हम नेगेटिव z स्कोर में जाएंगे. आप देख रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव z स्कोर और नेगेटिव z स्कोर ये दोनों हैं, और यहाँ ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला टेबल है ये नेगेटिव z स्कोर है, और ये राइट साइड पर जो टेबल नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव z स्कोर है. अगर z की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप यहाँ पे रीड करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो आप इस टेबल में से रीड करेंगे. तो आपकी वैल्यू है -0.2 और 0.04, ठीक है. आप अब जाके देखें तो -0.2 आपको ये नज़र आ रहा है नेगेटिव z स्कोर के वाले टेबल में, और आपको जो दूसरी वैल्यू है 0.04 वो आप कॉलम में तलाश करेंगे, ठीक है. ये आपके पास कॉलम है 0.04. आप इस रो और इस कॉलम में जाए तो आपको जो वैल्यू नज़र मिलती है जो कंबाइन आ रही है वो 0.4052 है, ठीक है, 0.4052. ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 500 के ऊपर. तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि फाई ऑफ -0.24 प्रोवाइड कर रहा है आपको 0.4052. ये आपके पास जो वैल्यू है ये 500 के ऊपर है. अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 500 पे फाइंड आउट करें. तो 500 के ऊपर आपने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो आप 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है. प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 500, ठीक है. वो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है -0.4052, ठीक है. 1 में से माइनस किया और आपके पास रिजल्ट आएगा 0.5948, ठीक है ना. तो 59.48% चांस क्या है कि वो ग्रेटर देन 500 जो स्कोर आ रहा है, ठीक है. 59.48% ग्रेटर देन जो है वो 500 है.